मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श समसेवक चैनल में। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भैया, नहीं किया तो कर दो। कहते तो सभी हैं, तुम करते नहीं हो यार, कर दो। ठीक है, चलिए हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत बढ़िया आपको। ठीक है, बढ़िया था, जेई मेन से भी आया भी होगा ये। जेई मेन पे कहाँ है, इसलिए बस होगा, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, इंजीनियरिंग बीटेक में आपको जरूर मिलेगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, लगेगा हार्ड लेकिन है सिंपल। ध्यान से सुनते हैं ना, बस लिखिए, वीडियो को रोक के लिखो, लिखो 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 लिखो। लिख दिया, वेरी गुड। फाइंड द मैट्रिक्स पी, हमको पी मैट्रिक्स हमको ज्ञात करनी है। सच दैट पी इनवर्स ए पी इज डायगोनल मैट्रिक्स। हमको कहा गया है कि अगर हमको पी मैट्रिक्स हमको ज्ञात करनी है, ठीक है, कि पी इनवर्स ए पी, हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स होगी, पी इनवर्स, इसको सॉल्व करके कोई मैट्रिक्स आएगी, और वो मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब हमको डायगोनल वाली इसमें सिचुएशन अप्लाई करनी है। उससे हमको क्या निकालना, पी, हमको ये वाला पी की वैल्यू मैट्रिक्स में हमको निकालनी है। हमको इसके लिए डायगोनल की मैट्रिक्स याद होनी चाहिए। डायगोनल की कंडीशन क्या थी, डायगोनल, चलो कॉपी पलटो, पहले देख के आ जाओ, देखो जल्दी, देखो ना, डायगोनल की कंडीशन मैंने क्या बताई थी, डायगोनल क्या होता है, क्या होता है, हाँ वेरी गुड, आइडेंटिटी वाली होती है। कौन सी होती है, आइडेंटिटी। क्या बनती है लास्ट में जाके, आइडेंटिटी बनती है। क्या बनती है, आइडेंटिटी। ठीक है, वो कंडीशन ना भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल देखिए, हमको हमारा उद्देश्य क्या, हमको पी मैट्रिक्स निकालनी है। क्या निकालनी है, पी मैट्रिक्स, और हमको बताना है कि पी इनवर्स ए पी निकाल करके बताना हमको क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। हम पहले पी निकालेंगे, फिर पी इनवर्स और ए पी, ए हमको दिया हुआ ही है, और पी इनवर्स हम निकालेंगे, पी हमको निकालना ही है इससे। मतलब ये तीनों चीज़ें निकाल करके हम इसको सॉल्व करके जो हमारे पास इक्वेशन आएगी, मतलब जो मैट्रिक्स आएगी, दिख रहा नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, अभी दिखेगा। देखिए, जो हमारे पास पी ए है हमारे पास, पहले तो हम पी निकालेंगे। पी कैसे निकालेंगे ये बताएंगे हम आपको। तो पी निकालेंगे, फिर पी इनवर्स निकालेंगे, फिर ए हमको दिए हुई है पी, तो तीनों को सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आएगी हमको दिखाना है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है। वो कब होगी, जब आइडेंटिटी के फॉर्म में आएगी। आइडेंटिटी मतलब बाकी सारे जीरो, डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होंगी। अरे डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल में कोई ना कोई एलिमेंट होने चाहिए। अगर डायगोनल में वन एलिमेंट है तो वो क्या होगी, आइडेंटिटी। लेकिन डायगोनल में वन को छोड़ करके कोई भी एलिमेंट है लेकिन सिर्फ डायगोनल में, तो वो क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। नहीं समझ में आया, ये अंतर होता है दोनों में। ओके, ठीक है, वन है तब भी वो डायगोनल मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी भी है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स जरूरी नहीं है आइडेंटिटी हो, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, वन सिर्फ, और डायगोनल के लिए वन हो या कुछ भी हो। ठीक है, जीरो नहीं होनी चाहिए सारी। ओके, चलिए ठीक है, देखते हैं। हमको ये मैट्रिक्स दी हुई है, बहुत ध्यान से सुनो, सिंपल है, करना वही है इसके अंदर। पहले हम लैम्डा वाली इक्वेशन निकालेंगे और आइगन वैल्यू निकाल दीजिए। आंख बंद करके इसमें क्या निकाल दीजिए आप, आइगन वैल्यू, तभी तो वो इक्वेशन निकल के आएगी लैम्डा वाली। अरे हम क्या करते थे, हमने अभी पहले ए इनवर्स निकाला, कैसे निकाला, पी, देखो इनवर्स की बात आ रही है, नहीं आ रही यहाँ पर। तो इनवर्स कैसे निकालते थे, पहले हम लैम्डा के इक्वेशन निकालते थे और आइगन वैल्यू हम दिखा देते कि देखिए आइगन वैल्यू ये आएगी, और ना भी निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दिखाओगे तो अच्छा लगेगा टीचर को। तो लैम्डा की जगह आप पुट कर देते थे ए को, तब ए की इक्वेशन आती थी, फिर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करके आप ए इनवर्स निकालते थे, है ना। चलिए, इससे हम पहले इक्वेशन निकाले थे लैम्डा वाली इक्वेशन। हमें पता है क्या होती थी, लैम्डा की क्यू माइनस लैम्डा स्क्वायर एस वन प्लस के लैम्डा एस टू माइनस के एस थ्री इक्वल टू जीरो। एस वन क्या है, डायगोनल का सम, एस टू क्या है, माइनर, एस थ्री क्या है, डिटर्मिनेंट, किसका, इसका। तीनों की वैल्यू निकालेंगे। देखिए एस वन निकालेंगे, एस वन डायगोनल का सम, एस वन आ गया 12, एस टू माइनर निकाल लिया हमने, क्या आएगा 36, एस थ्री क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा 32, ये 36, 32, तीनों की वैल्यू पुट करिए तो क्या निकल के आया, लैम्डा की क्यूब माइनस के 12 लैम्डा स्क्वायर और प्लस के 36 लैम्डा माइनस के 32 इक्वल टू जीरो। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इसकी देखिए लैम्डा की वैल्यू अब साइंटिफिक कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं, निकालेंगे, मैंने सिखाई है, एक बार और देख लीजिए, मैंने सिखा दिया, फिर भी एक बार बता रहा हूँ, देखो स्क्रीन पर। ठीक है, कुछ नहीं करना, मोड बटन दबाइए, मोड वाला, मोड सेटअप, कहाँ इक्वेशन 5 नंबर पे, पाँच दबा दीजिए, 5 मिनट बटन यहाँ पे 5 दबा दिया। ठीक है, 5 दबाने के बाद ये खुल जाएगा। देख क्यूब वाली सोल्व करनी, सबसे नीचे 4 नंबर पे 4 दबा दीजिए, खुल गई, पुट करिए। ए की जगह क्या है 1, लैम्डा की क्यूब का मल्टीपल होता है 1, तो 1 दबाइए और इक्वल टू का निशान, ये वाला इक्वल टू का निशान दबाइए, तब ये ऊपर चला जाएगा। देखिए इक्वल चला गया, वेरी गुड। अब स्क्वायर की वैल्यू रखनी है हमको माइनस के 12, तो माइनस दबाइए, 12 दबाइए, इक्वल 36 दबाना, लैम्डा ठीक है 36 है, 36 इक्वल, और डी की वैल्यू क्या है माइनस के 32, माइनस 32 इक्वल, सबकी वैल्यू पुट एक बार और इक्वल दबा दीजिए, बस दबा दिए एक बार और इक्वल, और आगे देखिए x1 की वैल्यू 8, 2, 3 वैल्यू आएंगी। देखिए नीचे नहीं हो रहा, हो गया नीचे, 3 वैल्यू आनी चाहिए, 2 आएगी 3 आएंगी, 3 आनी चाहिए, मतलब 8, 2, मतलब फिर उसकी भी वैल्यू क्या 2 ही होगी, x3 की वैल्यू क्या होगी 2, 8, 2, 2 आएगी शायद, तभी वो नहीं हो रहा। ठीक है,
हाँ देखिए ऐसे ही है ना, 2 बार 2 आया उसमें, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए लैम्डा 2 to 8 आगे बढ़ रहा, हमको दिख नहीं रहा, मतलब 2 2 सेम आ रहा तो क्या इफेक्ट दिखेगा उस पर। तो ये आ गई आइगन वैल्यू हमने दिखा दिया, लेकिन हमारे पास लैम्डा 2 2 है, ये सेम वैल्यू है। ये क्या हमारे पास लैम्डा क्या है, सेम वैल्यू है, मतलब 2 वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सेम आई है। हमने बता दिया इसके अंदर कि लैम्डा की 2 वैल्यू क्या आई हैं, सेम आई हैं। लेकिन हमारे पास इक्वेशन क्या थी, देखिए वैल्यू हमारे पास क्या आई है, सेम आई है। अच्छा अब आइगन वैल्यू, अब हम इसको यूज करेंगे और हमको निकालनी है, क्या निकालनी है, हमको बताना वो PAP इनवर्स। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए इक्वेशन हमने सोल्व करी और हमने क्या निकाल ली, आइगन वैल्यू निकाल ली। हमने क्या निकाल दी, आइगन वैल्यू। तो देखिए ए पुट उसमें करना होता है जिसमें A इनवर्स निकालना होता है। इसमें हमसे A इनवर्स नहीं पूछा, हमसे इसने P इनवर्स पूछा। क्या पूछा, P इनवर्स। और P कैसे निकालते हैं, और P किसको शो करता है, डायगोनल को, डायगोनल वाली किसको शो करता है, P की कंडीशन, डायगोनल वाली कंडीशन क्या है, देखो P इनवर्स AP इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये पूरी डायगोनल मैट्रिक्स है और A क्या है, मैट्रिक्स है। लेकिन P क्या है, P क्या है, बताओ क्या होता था P, बताओ। इसमें अब पीछे वाली हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, क्या पीछे वाली वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में थोड़ी आएगा। अब देखा है तो आपने देखा होगा वेक्टर, वेरी गुड। मैट्रिक्स के साथ दूसरी मैट्रिक्स कौन सी निकालते थे उसमें, वेक्टर। तो आया समझ में। ये पूरा तो हमको शो करना है डायगोनल मैट्रिक्स, ए एक मैट्रिक्स है तो P क्या है, वेक्टर मैट्रिक्स, वेरी गुड, मॉड्यूलर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। P क्या है, वेक्टर है। तो उसमें हम क्या निकालना है, वेक्टर। आया समझ आपको। P की वैल्यू क्या होगी, वेक्टर। वेक्टर कैसे निकालते थे, पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और लैम्डा की वैल्यू एक एक करके पुट करते थे। वो ये x1 की इक्वेशन मानते थे, 2 इक्वेशन ले लेते ऊपर और पुट करते देते थे, तो 3 लाइन उठा कर रख देते थे। ऐसे तो करते थे, पीछे वाली वीडियो देखोगे तो समझना है। असल में इसमें हमको P की वैल्यू चाहिए और P क्या है यहाँ पर, वेक्टर है। P क्या है यहाँ पर, वेक्टर है। चलिए निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब देखिए दो हैं, अब एक को अलग अलग क्या पुट करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम ही आएंगी। तो ये लैम्डा की वैल्यू दोनों सेम है तो एक की निकाल लेते हैं, तो दूसरे की वही होगी। तो लैम्डा की 2 वैल्यू रख दी हमने, जो हमको मैट्रिक्स दी हुई थी, माइनस में लैम्डा था तो लैम्डा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2, 6 - 2 3 - 2 3 - 2, ठीक है। सब में से 2 घटा दिया तो क्या आएगी, A - 2 आई तो होगा, A - 2 आई, क्योंकि 2 तो लैम्डा की जगह रख दिया ना हमने। इक्वल टू सोल्व करेंगे इन तीनों को, ये आएगा, ठीक है। तो मैंने बताया था इसकी इक्वेशन मान लेंगे। इक्वेशन निकालिए, देखिए 4x1 माइनस के 2x2 और प्लस के 2x3 इक्वल टू 0। x1 x2 x3 लेना, ठीक है। चलिए अब एक उससे एक इक्वेशन आप यहाँ से और मान सकते हैं, माइनस के 2x1 माइनस के 2x1, एक मिनट, इधर ही मान सकते हैं आप माइनस के 2x1। जैसे मैंने बताया आपको 3 इक्वेशन निकलेंगे ना, माइनस के 2x1 प्लस के x2 माइनस के x3, फिर तीसरी निकाल सकते हैं। फिर हम 2 को सोल्व करके निकालते थे, हम 2 को सोल्व करके निकालते थे। अब इसमें लैम्डा की वैल्यू दोनों सेम है। इसका एक तरीका और है, देखिए हम क्या करें, यहाँ पर एक मेथड तो बस सीख ही गए, 2 इक्वेशन निकालिए, दोनों को सोल्व करके एक वेक्टर आ जाएगा, एक वेक्टर आ जाएगा। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल एक्सेप्शन समझ करके ध्यान में रखिए इसको। इसमें क्या करना है आपको, x2 की, देखिए x1 है, x2 है, x3 है, आपको x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपको x2 x3 की वैल्यू ऑलरेडी पता होनी चाहिए। तो हमने क्या करा, x2 को तो हमने मान लिया 2 की मल्टीप्लाई इसलिए करी क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ऑलरेडी 4 हो जाएगा। x2 की जगह 2 रखेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 4। ऐसे ही x3 की जगह क्या रखेंगे, 2 तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें होकर आ जाएगी 4। तो 2 की मल्टीप्लाई हमने सील करी है क्या, ताकि 4 आ जाए, ताकि मैच हो जाए। और हमने कॉमन लेके क्या कहाँ पहुँचा दें, 0 में, समझे। ऐसे कुछ करना है इसमें, देखिए जो भी होगा देखेंगे। और K2 मानना, K नहीं मानना, 2 वाले में K2 मानना और 3 वाले में 3 मानना। तो x2 की जगह क्या मानेंगे, 2K2, x3 की जगह मानना क्या, 2K3, ये ध्यान रखें। और वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ, ऊपर वाली में, ऊपर वाली में पुट करेंगे, ठीक है। देखिए नीचे पहले हमने क्या करा, यहाँ से हमने पहली बात तो 2 हम रखेंगे तो 4 हो जाएगा। इसमें से हम कॉमन भी तो ले सकते हैं, चलिए हमने कॉमन लिया, 2 हमने कॉमन लिया तो क्या आएगा, 2x1 माइनस के x2 और प्लस के x3, 2 कॉमन ले लिया इक्वल टू 0। बात एक ही है, आप बाद में काटेंगे तब भी 0 में जाएगा। हमने कुछ 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख रखा है वैसे समझा रहा हूँ मैं, वरना तो मैं डायरेक्ट लिख करके समझाता था। अभी तक समय है नहीं, मुझे बहुत सारे लेक्चर लेने हैं, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट सीखना आपको, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से वैल्यू लिख दी हमने, x2 की वैल्यू इसकी जगह रखेंगे तो क्या आएगा, 2K2, बात एक ही है ना, बाद में रख दो, पहले रख दो। और x3 की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या आएगा, 2K3 रख दी, ठीक है। सब में से 2 कॉमन आएगा, देखिए 0 चला गया। अगर मान लीजिए इसमें रखते तो 4 कॉमन आ जाता, और यहाँ पर क्या आ गया, पहले हमने 2 कॉमन लिया, बाद में फिर 2 कॉमन ले लिया, बात है कि। तो क्या है हमारे पास इक्वेशन, x1 माइनस के K2 प्लस K3 इक्वल टू 0। अब देखिए एक x1 है, बाकी किस में आ गया, K1 में।
K2 में और K3 में आ गया, किस में आ गया, K2 में और K3 में। अब वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें वेक्टर कैसे निकालना आपको, ये वेक्टर है हमारा पहला वेक्टर, किससे निकालेंगे, पहला वेक्टर जो पहला वेक्टर होगा वही दूसरा वेक्टर होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो तीसरा वेक्टर हम किससे निकालेंगे, 8 से निकालेंगे। तो देखिए, तो हमारे पास क्या आ गया, x1 की वैल्यू ऊपर क्या हमने x1 कैपिटल X1 इक्वल टू x1 x2 x3 ऐसे तो रखते थे हम, ठीक है। तो स्मॉल x1 क्या होगा यहाँ पर, स्मॉल x1 की वैल्यू क्या होगी, इधर जाएंगे तो K2 माइनस की K3 रख दिया, K2 माइनस की K3 और x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू हमने पहले मान रखी है, पुट कर देंगे, कर दी पुट, वेरी गुड। अब ऐसी कंडीशन आपको कभी भी दिखे है मैट्रिक्स में x2 माइनस K3 ऊपर तो माइनस है और नीचे क्या है सिंपल सिंगल सिंगल है, तो ऐसे क्या करेंगे, बांट लेंगे K2 के साथ और K3 के साथ। पहले तो K2 को मान लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस का निशान लगाना, K3 ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं है मैट्रिक्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, मैट्रिक्स लगाएंगे। अब बांटना कैसे, ध्यान सुनना, अब बांटना कैसे है वो ध्यान सुना। आपने पहले कर लिया K2 और फिर क्या लिया K3, पहले लिया K2 और फिर क्या लिया K3, ठीक है। इस कंडीशन में आपको क्या करना, x1 की वैल्यू हमने पुट करी है ये वाली, तो x1 की जगह हमने ये वैल्यू पुट करी है ना, तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं करना, यहाँ पे लिख देना, देखिए इसको भी एक बार में बढ़ रहा हो, ये भी एक बार में बढ़ रहा है, तो 1 1 लिख देंगे इधर, ये तरीके होते हैं, क्या लिखेंगे 1 1, दोनों 1 1 ले लेंगे। अब दूसरे में हमने x2 कॉमन लिया है, दूसरे में हमने क्या लिया, पहले में क्या लिया हमने K2, पहले में हमने K2 लिया ना, तो K2 की जगह हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2 का 2 रख देंगे और नीचे वाले में क्या रख देंगे 0। ऐसे ही K3 में K3 लिया तो तीसरे नंबर पर चेंज नहीं करेंगे और जो बचा उस पर चेंज कर देंगे। K3 लिया तो 3 पर क्या आएगा, 3 पर क्या है 2, तो 2 आ गया और 1 को हमें कोई छेड़ना नहीं है क्योंकि उसकी जगह पहले से ही है, तो छेड़ेंगे किसको, 0 रख देंगे। बहुत ध्यान सुनिए दोबारा, पहले K2 बाहर लिया फिर K3 बाहर लिया, मैट्रिक्स बनाई, ये दोनों पहले नंबर पर हैं तो 1 1 लिख दिया पहले ही, ठीक है, क्योंकि इनके मल्टीपल में क्या है 1 1 1 1 लिख दिया, ठीक। अब पहले हमने K2 कॉमन लिया तो K2 मतलब दूसरी पोजीशन पर चेंज नहीं करना, दूसरी पोजीशन में मल्टीपल क्या है 2, तो 2 लिख देना, बची कौन सी 3, 0 पुट कर दीजिए, प्लस के K3 लिखिए, 1 में तो छेड़ना नहीं है, K3 मतलब तीसरी पोजीशन को भी नहीं छेड़ना, तीसरी पोजीशन में क्या है 2, 2 पुट कर दिया, बची कौन सी दूसरी, 0 पुट कर दीजिए। आया समझ में, तो एक तो निकल करके हमारे पास ये आ गई, पहला वेक्टर भी यही है और दूसरा वेक्टर भी यही है। ये किस कंडीशन में करना है आपको, ये आपको एक के आप कहेंगे कि सर पहले हमने निकाला था 2 से, तब वहाँ पे तो हमने K1 K2 नहीं माने थे, वेरी गुड, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू सेम नहीं आई थी ना, अलग अलग वैल्यू थी। ये K1 K2 आपको कम मानना है जब वैल्यू क्या आए, किन्हीं दो की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, किन्हीं दो की वैल्यू आ जाए क्या आ जाए, सेम आ जाए, वेरी गुड। वैल्यू 2 की सेम आएंगी, तीनों सेम वैल्यू नहीं आएंगी, आती नहीं है ना, 2 की वैल्यू सेम आ जाती हैं, ठीक है, आ सकती हैं वैसे, लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगी। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो आपको क्या मान लेना, x2 x3 को क्या मान लेना, K मान लेना। अब 2K मानो या सिंपल K भी मानोगे तभी काम चल जाएगा, ठीक है। बस ये है कि यहाँ पर 2 कांस्टेंट बचेगा नहीं, ये आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो 2 में मान लें ताकि 4 4 यहाँ पर आ जाए, 4 हटके सब x1 और x2 x3 में चेंज हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, K2 K3 x की वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पर, और नीचे क्या करेंगे जो हमने माना है वो पुट कर देंगे x1 x2 x3 और पुट करके ऐसे करके बांट देंगे जैसे मैंने बता दिया। अब देखिए दोनों वेक्टर आएंगे, x1 भी यही है, वेक्टर यहाँ से आएगा और वेक्टर भी सेम वैल्यू में K मानना है, ठीक है सेम। अब देखिए 8 तो डिफरेंट है, तो उसके लिए वही वाला रूल वेक्टर वाला जो मैंने समझाया, वही 8 वैल्यू पुट करिए, सब में से 8 घटाइए, सब में से 8 घटा के यहाँ पुट सोल्व करेंगे तो ये कंडीशन आएगी। मैट्रिक्स जो है हमारी उसमें से लैम्डा की जगह क्या पुट कर दीजिए 8, और 8 पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी निकल के। इसके आगे क्या करना, देखिए माइनस के 2x1 और माइनस के 2x2 और प्लस के 2x3। अब यहाँ से माइनस हमने कॉमन ले लिया था, क्या यार माइनस था ना, माइनस के 2x1 और माइनस के 2x2 और प्लस के 2x3 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2x1 प्लस के 2x2 और माइनस के 2x3 इक्वल टू 0, यही है ना, ठीक है। दूसरी क्या आएगी, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे हम क्योंकि शुरू में माइनस नहीं रखेंगे, ये माइनस का नहीं रखेंगे हम, ठीक है। सर x1 प्लस के x2 माइनस के x3, ये वाला आई पहले वाला आई, ये इसमें से हमने 2 भी कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉन्स्टेंट हम खत्म कर रहे हैं, सीधे वेरिएबल ले रहे हैं। ऐसी दूसरी इक्वेशन निकाल ली, 2x1 माइनस भी कॉमन ले लिया था, तो क्या आएगा, तीनों में माइनस है तो माइनस कॉमन, तो तीनों प्लस में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, नहीं लेंगे, ठीक। तीसरी इक्वेशन यहाँ से बन सकती है, ना भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें 2 इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, 2 इक्वेशन से हमारी तीनों मतलब एक वेक्टर की वैल्यू आ जाती है, नहीं आती है, और हमको एक ही लाइन चाहिए क्योंकि 2 लाइन तो हम पे आ गई हैं, 2 वेक्टर तो हम पे आ गए हैं, पहले वेक्टर का भी है दूसरे का भी है, ठीक है। ओके, x1 x2 तो यही है, ठीक है। अब क्या करते थे हम, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे, x1 x2 x3, x1 के नीचे x1 को दुबका लो, ये x1 दुबकेगा तो क्या बचेगा इधर 1 माइनस के 1,
इधर हमने 2 लिख दिया है, इधर 2 क्यों लिखा है मैंने, ऊपर वाली इक्वेशन को ले लिया है ना। आपको अगर इस वाली मतलब ये वाली मैंने 2 कॉमन ले लिया था, आप 1 लिखिए। बात है कि मैंने इस वाले को मतलब मान ये वाली लिया और रख दी वैल्यू उस वाले की उठा के। बात एक ही है, बात एक ही है। आप मत रखिए, आप क्या रखिए, आप 1 रखिए। बात एक ही है, क्या रखना आपको, 1 रखना। वो माइनस भी हमने कॉमन ले लिया था तो किस क्या रखेंगे, प्लस का 1 रखेंगे, है ना। ये वाली अब आया समझ में, प्लस का 1 1 नहीं 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 नहीं, हम 1 ये एक्स दुका रहे हैं तो प्लस का 1 माइनस का 1, ये माइनस वाला है, और प्लस का 5 और प्लस का 1, प्लस का 5 प्लस का 1 आगे समझ में, ठीक है। ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट दे दी उठा के, डायरेक्ट इसमें देख के मैंने रख दी थी, लेकिन आपको जो मैंने मेथड बताया उसको देखिए। x2 की जगह आप x2 को दुका लीजिए, x2 को दुकाएंगे तो क्या आएगा, आगे को चलेंगे पहले तो माइनस के 1 और नीचे क्या रखेंगे, प्लस के 1। इधर क्या रखेंगे आप, माइनस के 1। ये गलत नहीं करा मैंने मैट्रिक्स में डायरेक्ट रख दिया। लो मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, कन्फ्यूज हो रहे चलिए इधर करते हैं, इधर x1 x2 x3, ठीक है। चलिए अपॉन डिटर्मिनेंट इसके नीचे का डिटर्मिनेंट। तो पहले देखिए x1 को दुकाएंगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, और नीचे क्या आएगा 5 और प्लस के 1, 5 प्लस के 1, ठीक है। x2 में क्या आएगा, x2 को दुकाएंगे तो पहले आगे का लिखेंगे, माइनस के 2 नहीं, ऊपर वाली नहीं नीचे वाली नहीं, दोनों नहीं, माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1, ठीक है। आगे कुछ नहीं है, पीछे वाली पे आ जाइए 1 2। अब x3 दुकारो, x3 दुकाएंगे, आगे तो कुछ नहीं है, पीछे आ जाइए 1 2, और क्या बचा 1 5। अब तो आगे समझ में। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा निकल के, 3 3 आएंगे नीचे 3, और 3 का आएंगे, x के नीचे आएगा 2, x2 के नीचे आएगा माइनस के 1, x3 के नीचे आएगा 1, तो ये x3 वेक्टर आ गया, क्योंकि x1 और x2 वेक्टर हमने ऊपर निकाल लिया हमने तीनों, ठीक है। अब लिखेंगे p की वैल्यू। अब p की वैल्यू मतलब वेक्टर कैसे रखते थे, x1 x2 और कैपिटल x3 की वैल्यू लाइन वाइज रखते थे। तो x3 है सबसे लास्ट में रख दीजिए, 2 माइनस 1 प्लस 1, 2 माइनस 1 प्लस 1। अब ये दोनों अरे वही 1 2 0 1 0 2, 1 2 0 माइनस के 1 और 0 2, माइनस का 1 नहीं था यहाँ पे, किसका 1 था, प्लस का 1, लेकिन हमने नीचे क्या रखा है, माइनस का 1। एक मिनट देखिए, इधर क्या था, माइनस के 1, इधर क्या है, माइनस के 1, मतलब ये तो हमने देखा ही नहीं। यहाँ पर क्या निशान था, माइनस का निशान था यार, यहाँ पर क्या निशान था, माइनस का, तो यहाँ पर एक माइनस ले लेंगे, यहाँ एक माइनस ले लेते हैं, माइनस के 1, क्योंकि देखिए हमने K2 यहाँ पर रखा। अब जब K2 रखा तो K2 का मल्टीपल क्या है, 1 प्लस का 1 रख दिया, और K3 जब कॉमन लिया तो K3 का मल्टीपल क्या है, माइनस के 1, तो क्या पुट करेंगे, माइनस के 1। आगे समझ में, ध्यान नहीं दिया, माफी चाहता हूँ। ओके आया समझ में, वेरी गुड। तो यहाँ पर -1 आया था, ठीक है। तो P हमने वेक्टर रख दिया, अब P हमारे पास आ गया, तो P इनवर्स कैसे निकालेंगे, P इनवर्स वही मैंने बताया था आपको। अब लैम्डा वाली जो क्वेश्चन निकाली है आपने, लैम्डा वाली जो क्वेश्चन निकाली है उसकी जगह क्या मानेंगे आप, नहीं उससे निकलेगा P, कैसे निकलेगा P, देखिए P है, P इनवर्स यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हैं आप। P इनवर्स यहाँ पर हमसे कहा तो नहीं है कि आपको मतलब वही वाला आपको कार्ले हैमिल्टन यूज़ करना जरूरी नहीं है। कार्ले हैमिल्टन कहेगा तभी वो इक्वेशन लगा के यूज करना, वरना आप यहाँ पर 12th का मैटर लगा कर भी सोल्व कर सकते हैं। आप 12th वाला भी यूज कर सकते हैं। 12th वाला कैसे निकालते थे, P इनवर्स मतलब किसी भी चीज़ का इनवर्स कैसे निकालते थे, 1 अपॉन उसका डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट P, ये तो रखते थे। पहले एडजॉइंट निकालते थे, उसको भाग कर देते थे किससे, डिटर्मिनेंट से, तब P इनवर्स। और P एडजॉइंट कैसे निकालते थे, इसके अगले वाली वीडियो में मैं आपको एडजॉइंट से P इनवर्स कैसे निकालते हैं ये बताऊंगा आपको। मतलब A इनवर्स, कोई मैट्रिक्स हमको दी हुई है, अभी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है ना एक तरह की, है तो वेक्टर, लेकिन हम यहाँ पर मैट्रिक्स मान सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो कोई भी मैट्रिक्स का हम A इनवर्स, हमने हैमिल्टन अगर कैले थ्योरम बोला है तो हमको पता ही है, वो इस इक्वेशन को दी हुई है तो वो मान लेंगे, ठीक है। ओके, अगर मान लीजिए ऐसी कंडीशन में हम बताओगे कैसे इक्वेशन हम माने, कैसे क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में आप तुरंत क्या करिए, यहाँ पर एडजॉइंट निकालिए और तुरंत एडजॉइंट को भाग कर दिए किससे, डिटर्मिनेंट से, और कहा जाएगा हमारे पास क्या, P इनवर्स। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। हमने P इनवर्स मैंने डायरेक्टली यहाँ पर रख दिया है, क्या रख दिया है, डायरेक्ट। अच्छा एक चीज़ और ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसी कंडीशन में ना आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। सीधे आपका निकालिए A इनवर्स, कैलकुलेटर से आपका निकालिए सीधे A इनवर्स और पुट कर दीजिए, सेम यही आएगी वैल्यू। A इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको निकालना होगा, मुझे पता नहीं आता तो कमेंट में लिखिए, मैं सिखा दूंगा, ठीक है।
तब सिखाऊंगा। अभी फिलहाल पी का क्या आएगा, ए इनवर्स, लेकिन आपको फिर भी मैं हाई इंटर वाला मैं सिखाऊंगा। इसके अगला वाला सवाल वही वाला है, ठीक है, इसका अगला वाला सवाल वही सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप लिख दीजिए पी से पी इनवर्स की वैल्यू ये वाली आएगी, और पी आ गया, पी इनवर्स आ गया, ये हमारे पास ऑलरेडी है ही, तो रख देंगे पी इनवर्स ए पी, पी इनवर्स की वैल्यू ये है कि मल्टीपल में रखेंगे ए उठा करके, और रखेंगे फिर पी ये वाला, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू जब इसमें हम रख देंगे तो तीनों को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, तीनों क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होगी, पी इनवर्स की एक ही है, पहले रख लेंगे पी की जगह पी की इनवर्स की मैट्रिक्स रखेंगे, ये वाली मैट्रिक्स रखेंगे, तो 1/12 के मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर इसके बराबर में रखेंगे ए, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है पहले मैंने बता रखा। फिर इंटू में क्या लेंगे, फिर पी लेंगे, फिर उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को मिला के, फिर जो आंसर आएगा वो निकल के आएगा ये। और देखिए बाकी सब जीरो आ गए, और बीच में क्या गया, डायगोनल, और डायगोनल कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। आया समझ में। क्वेश्चन आगे बहुत बड़ा है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन इतना हार्ड और टफ क्वेश्चन शायद ही आपका इंजीनियरिंग एग्जाम में आए, इंजीनियरिंग एग्जाम में। लेकिन ये भैया प्रैक्टिस के लिए लिख जरूर लिए ना, कभी तो आपको आलस करो। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में कहाँ तक आएगा, आइगन वेक्टर तक आएगा, कहाँ तक आएगा, आइगन वेक्टर। और ये वाले में ध्यान रखना, अगर सेम वैल्यू हो तो के मान करके सॉल्व करते हैं। आया समझ में। तो आइगन वैल्यू निकालने का आएगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा आ गया तो फिर आइगन वेक्टर, भाई इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। या फिर कह दिया तो भैया हैमिल्टन थ्योरम यूज करिए, हैमिल्टन थ्योरम सिद्ध करिए, तो वही लैम्डा वाली इक्वेशन निकालेंगे, ए पुट करेंगे उसकी जगह, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और ए इनवर्स निकाल देंगे, इतना कम। भाई यही समझ में आता है और यही आता है क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, इसके बाद फिर मैं 12th वाला ए इनवर्स सिखा रहा हूँ अगली वाली वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट में लिखो भैया, ठीक है। ओके, थैंक यू, लाइक नहीं कर दो यार, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। चलो, थैंक यू।